किन किन लोगों के घरों में दैनिक यज्ञ होता है, मैं जरा जान लूं, हाथ खड़ा करें। अरे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, तालियों से इनका स्वागत करो। जो मनुष्य प्रतिदिन यज्ञ करता है उन्हें ईश्वर की महती कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर का अत्यंत प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। इस यज्ञ से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। आज मैं उस शिक्षा को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो मनुष्य प्रतिदिन यज्ञ करते हैं अथवा कभी कभी यज्ञ करते हैं, उन लोगों को ये यज्ञ केवल यज्ञशाला में ही नहीं करना चाहिए, बल्कि यज्ञशाला से बाहर भी करना चाहिए। अरे बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? बाहर हैं जी? खुले ग्राउंड में हमारी माता जी कह रही खुले ग्राउंड में खूब चारों तरफ वायु सुवासित हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये यज्ञ सड़क पर भी होना चाहिए, बाजार में भी होना चाहिए, कार्यालय में भी होना चाहिए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ये यज्ञ नहीं हो। आइए आज हम समझें कि ये यज्ञ कैसे सब जगह होगा। यज्ञ का एक नाम है हवन। बोलो जी, क्या नाम है? हवन। और हवन शब्द जिस वस्तु पर टिका हुआ है उस वस्तु का नाम है हवि। अरे बोलो, क्या नाम है जी? हवि। अगर हवि है तो हवन है, और हवि नहीं है तो बोलो हवन भी नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनके पास हवि है तो हवन है, हवि न होती तो हवन भी नहीं होता। हवि क्या है जिस पर ये हवन टिका हुआ है, जिस पर हवन अवलंबित है, टिका हुआ है? वो आधार रूप हवि क्या है? आचार्य महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, हवि शब्द के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं बोलो? और ये तीनों अर्थ या 2 अर्थ या 1 अर्थ भी जहां घट जाता है वो वस्तु हवि है। पहला अर्थ है हवि का, ध्यान दे के सुनना, पूछूंगा भी। आदरणीय छावड़ा जी ने कहा पूछने का क्रम बंद मत कर देना, और गलत बताओगे तो नाराज नहीं होने के, हंसेंगे, मनोरंजन करेंगे अपना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप तत्पर होकर के बैठे, संलग्न होकर के बैठे। अरे हम घर में बैठे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई माँ के पेट में से तो सब विद्या लेकर के नहीं आता है, हमें यहाँ बैठ कर के उस विद्या को प्राप्त करना है। सबको भाई बहन बन कर के आगे बढ़ना है। इस नाते से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। हवि शब्द का पहला अर्थ है जो वस्तु दी जाती है। अरे बोलो हर्षित जी, जो वस्तु देने के योग्य है, दी जाती है, उसका नाम हवि है। आप हवन में क्या देते हो, वही हवि है।
और वो आपके पास है तो हवन है, और वो नहीं है तो हवन भी नहीं है। क्या देते हो? घी, सामग्री। सामग्री शब्द तो छोटा है पर इसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। सुगंधित वस्तुएं, रोग नाशक वस्तुएं, आरोग्य कारक वस्तुएं और मिष्ट पदार्थ, ये बहुत सारे समग्र रूप में जब मिला दिए तो इन समग्र पदार्थों का एकत्रीकरण जब हो गया तो उसे हमने बोल दिया सामग्री। ये घी और सामग्री अग्नि को दी जाती है, इसलिए देने के कारण घी और सामग्री क्या है जी? हवि है। हवि का दूसरा अर्थ है जो वस्तु ग्रहण की जाती है, जो वस्तु ली जाती है, उसका नाम भी हवि है। आपने दिया क्या? घी और सामग्री। आपके दिए हुए घी सामग्री को लिया किसने? अरे बोलो, किसने लिया है जी? अग्नि ने लिया। अग्नि मुंह है, मुंह। अग्नि मुंह है। जैसे हमारे शरीर के अंग अंग को अगर हम कोई वस्तु देना चाहें तो मुंह में डालते हैं, वो सर्वत्र प्रसारित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से वायु देवता को, जल देवता को, अन्य सारे देवताओं को और मनुष्य आदि प्राणियों को अगर हम देना चाहते हैं तो सारे जड़ और चेतन देवताओं का मुख है अग्नि। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवताओं का मुंह है। तो दिया याजक ने है तो लिया किसने है जी? अरे बोलो जी, अग्नि ने लिया है। एक तीसरा अर्थ और है हवि का, जिसका अर्थ है जो वस्तु खाई जाती है। बोलो, जो वस्तु खाई जाती है। यहां कौन खाता है? क्या खाता है? अग्नि खाता है। आपकी दी गई हवि को, घी और सामग्री को खाता है। ये घी और सामग्री चूंकि अग्नि कुंड में अग्नि के द्वारा खाई जाती है, इसलिए खाई जाने के कारण आपकी हवि, आपकी घी सामग्री क्या बन गई? हवि। अब राख बन चुकी है आपकी अग्नि। अगर इसमें सामग्री डाले तो ये राख खा लेगी क्या? नहीं। अगर खाई नहीं गई है तो आपका घी, आपकी सामग्री व्यर्थ चली गई है, हवि नहीं बनी है। हवि नहीं बनी है तो हवन भी नहीं हुआ है। मूल को पकड़ा रहा हूं, मूल को। फिर नोट कर लो, जो वस्तु दी जाती है, जो वस्तु ग्रहण की जाती है, जो वस्तु खाई जाती है, अरे बोलो उसका नाम क्या है? हवि। एक सज्जन आर्य समाज में आए, ब्रह्मा जी हवन के विषय में कह रहे थे, हवि दो, यज्ञ करो, जीवन सफल करो। आगंतुक श्रद्धालु कहने लगा, मैं तो हवि ही नहीं लाया हूं, मैं तो हवि ही नहीं लाया हूं, मैं कैसे यज्ञ कर सकता हूं? भला बिना हवि के यज्ञ हो जाएगा? हवि तो आधार है। हवि है तो हवन है, नहीं तो हवन नहीं है। मैंने कहा कि अगर घी सामग्री नहीं लाए तो कुछ तो लाए होंगे। तो विचार करता है, अपने को देखता है और बोलता है, हाँ मैं घी सामग्री तो नहीं लाया पर मैं कुछ रुपए लाया हूं।
अरे बोलो जी, रुपयों से कहीं हवन हो जाएगा? अरे बोलो ना जल्दी, हैं जी? लो, दो मत हो गए भाई। ये तो आदरणीय छाबड़ा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिमाग से जोड़ रखा है, मेहनत कर रहे हैं। आधी बोल रही है हो जाएगा और कुछ बोल रही है नहीं होगा। आओ थोड़ा सा विचार करें, होगा कि नहीं होगा? रुपयों से हवन होगा कि नहीं होगा? रुपए देने के योग्य हैं कि नहीं? 33 नंबर तो मिल गए। अच्छा, रुपए लेने के योग्य हैं कि नहीं? दूसरा अर्थ क्या बोला था मैंने? जो वस्तु ली जाती है। अरे बोलो, रुपए जहां देने के योग्य हैं वहां ग्रहण करने के योग्य हैं कि नहीं? 66 तो मिल गए नंबर। तीसरा कौन सा रह गया था? खाना। अरे बोलो, रुपए खाने के योग्य हैं कि नहीं? अरे जुगाड़ निकाल लो कोई, जुगाड़ से तो सरकारें बन जाती है। आप भी कोई जुगाड़ निकाल लो। देखो कईयों ने निकाल लिया, बोले हम निकाल लेते हैं। कह रही है सेब खरीद के खाएंगे, कह रही है रुपयों से बादाम खरीद के खाएंगे। देखो हो गया काम, बन गया काम कि नहीं? तो क्या पता लगा? अरे आर्य समाज के कोषाध्यक्ष को लोगों ने दान दिया, उन्होंने लिया और लेकर के जहां लगाना था वहां लगा दिया। बोलो, आपका दिया हुआ दान हवी बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए मैं कहता हूं, हवन जहां अपने अपने घर में यज्ञशाला में करो, वहां घर में होने वाले यज्ञ से कोई सीख लो, कोई शिक्षा लो और वो शिक्षा अपने जीवन में उतार कर जहां भी जाओ आओ सर्वत्र हवन ही करो, हवन ही करो। आ रही है बात समझ में? कठिन तो नहीं लग रही है जी? आर्यो ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब उस व्यक्ति को ये पता लगा कि रुपए हवी बनाए जा सकते हैं तो वो चल पड़ा घर, और घर जाकर घर के सब सदस्यों से बोला आओ चलो, आज आर्य समाज में नई बात पता चली है कि घी सामग्री ही नहीं रुपए भी हवी बन सकते हैं, चलो हम अपने रुपयों को हवी बनाते हैं। और उसने अपने घर में एक महापुरुष का चित्र लगाया। अरे बोलो, किसका चित्र लगाया हैं जी? कल्पना कर लो, किसका कर रही थी कल्पना? कल्पना कर लो, श्री राम का चित्र लगाया। अरे हम आर्यों को श्री राम का चित्र लगाना चाहिए कि नहीं? अरे योगी राज कृष्ण का लगाना चाहिए कि नहीं? सारे महापुरुषों का चित्र लगाओ, पर साईं का किस किस ने लगा रखा है? किस किस के घर में साईं का चित्र है? हाथ खड़ा करो। लंबा सा बहन जी दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5। अच्छा, श्री राम का चित्र रामायण पढ़ के राम को जान के लगाना चाहिए कि बिना जाने? अरे बोलो, भगत सिंह का चित्र लगाना चाहिए कि नहीं? जान के लगाओ। ए हाथ खड़ा करने वाली मेरी बहनों, तुमने साईं के बारे में कुछ जाना भी है? किसी ने जाना हो तो हाथ खड़ा करे, और नहीं जाना तो मैं प्रसंगवश बता देता हूं। साईं बहुत बड़ा धूर्त था। मेरी वाणी कठिन तो नहीं लग रही, कठोर तो नहीं लग रही? क्या बोल दिया मैंने? साईं बहुत बड़ा धूर्त था।
अरे और कहीं नहीं, पिलखुआ से उसका जीवन चरित्र छपता है, उसे पढ़ लेना। वहां पर लिखा है जीवन भर मांस खाता रहा। अरे मांसाहारी व्यक्ति क्या हमारे लिए आदर्श हो सकता है? ये सामने महात्मा जी का चित्र है। इनके बेटे जी यहां बैठे होंगे, पता नहीं, वो बैठे हैं। यही चित्र मैंने उनके घर पे देखा। अरे बोलो, चित्र से चरित्र की शिक्षा मिल रही है कि नहीं? अरे त्याग की, तपस्या की शिक्षा मिल रही है कि नहीं? पर ध्यान देना, जिसने स्वाध्याय किया है, जिसने समझा है, वो अपने घर में पापी साईं का चित्र नहीं लगाएगा। वो देखा देखी चित्र लगाएगा, लेकिन समझ करके साईं का चित्र नहीं लगाएगा। मैं थोड़ा सा इस बात को भी कह करके अपने विषय पर लौटता हूं। एक बार मुसलमानों के बीच में तकरीर का कार्यक्रम चल रहा था। तकरीर माने भाषण का कार्य चल रहा था। और भाषण के कार्य में मंच के एक किनारे पर साईं बैठा था। साईं उठा, हाथ में छड़ी थी और छड़ी दीवार पे 4-5 बार मारी। अच्छा, मैं प्रवचन कर रहा हूं और ये हमारे पंडित ब्रह्मदत्त जी उठे, प्रोग्राम से उठे और उठ करके 4-5 बार दीवार पे छड़ी मारें, तो आप सोचोगे ना कोई तो कारण होगा, इनसे पूछने आओगे। क्यों प्रवीण जी, आओगे कि नहीं? उसे पता था लोग पूछेंगे। इनमें आंख के अंधे भी मुझे मिलेंगे, गांठ के पूरे भी मिलेंगे, उनको फंसाऊंगा। और जब कई लोगों ने पूछा ये छड़ी क्यों मारी, तो साईं बोला कोई खास बात नहीं थी। क्या बोला? कोई, इसका मतलब बात तो है कोई। उन्होंने कहा खास हो या बेखास हो, बताइए ना बात क्या थी। तो कहने लगा वो कोई खास बात नहीं, काबे में कुत्ता घुस गया था, यहां छड़ी मार करके उसे निकाला है। अरे बोलो, उसे लोग सिद्ध मान लेंगे कि नहीं? अच्छा, मैं यदि यहां छड़ी मारूं और आप पूछे जी छड़ी क्यों मारी, तो मैं कहूं कोई नहीं, वो बिजनौर में हमारे घर में कुत्ता घुस गया था, वो मुझे दिख गया, मैंने छड़ी से निकाल दिया। तो आप में से आप तो कोई नहीं मिलेगा एक भी यहाँ ऐसा। हो सकता है साईं का फोटो वाले भी शायद ऐसे ना हो, पर कई लोग ऐसे होते, कहेंगे बड़ा सिद्ध आदमी राजपुरा में आया है, यहाँ से बिजनौर का कुत्ता दिखता है, छड़ी यहाँ मारता है और कुत्ता बिजनौर का भाग जाता है। बोलो पाखंड है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? क्या ऐसे पाखंडियों के चित्र लगने चाहिए? और जब ये बात एक महिला को पता लगी, महिला, अच्छा महिलाओं में रूह आत्मा होती है कि नहीं? अरे बोल दो, ये मुसलमान ऐसे ही है, ये नहीं मानते। ईसाई ऐसे ही, ये नहीं मानते। एक महिला बड़ी बुद्धिमती, उसने कहा इसका दिमाग ठीक करना है। उसका पति लुहार का काम करता था और वो महिला बोली साईं के पास आकर, पाखंडी, बड़ा पाखंडी है, इसका दिमाग ठीक करती हूं। बोली आज मैं चाहती हूं कि आपका भोजन मेरे घर पे हो। बोले ठीक है, मैं तैयार हूं, इतने बजे आ जाइएगा। आ गया। ड्राई फ्रूट डली हुई, गाय के दूध से बनी हुई बड़ी बढ़िया तैयारी से खीर बनाई, और जो थाली होती है ना चारों तरफ कन्नों वाली, वो कन्नों वाली थाली को खीर से भर दिया। पर खीर को से भरने से पहले नीचे, थाली के नीचे एक बहुत पतली सी लेयर चीनी की डाल दी और फीकी फीकी खीर परस दी, साईं के सामने प्रस्तुत कर दी।
साईं ने खीर को खाना शुरू किया तो बोलो मीठी लगती कि फीकी? फीकी ही तो लगी। बोले खीर तो बड़ी अच्छी बनाई है, पर आपने चीनी नहीं डाली, भूल गए हो। तो महिला बोली नहीं, चीनी तो डाली है। बोलो सही कहा था कि गलत? चीनी तो डाली थी। अब उसने बड़े ध्यान के साथ अपनी चम्मच को उठा के फिर एक बार लिया और चख करके अच्छी तरह देखा। बोले नहीं नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं डाली है। अब उस महिला ने उसके दिमाग ठीक करने के लिए गाल पे एक चपत मारा और बोली तुझे यहां से काबे का कुत्ता तो दिख जाता है, लेकिन 4 इंच नीचे की चीनी नहीं दिख रही है। अरे बोलो ठिकाने लगाना पड़ेगा कि नहीं? ए लोगो, जब तुम्हारे यहाँ राम जैसा महापुरुष है, कृष्ण जैसा महापुरुष है, अरे वीर हनुमान है, भीष्म पितामह है, दयानंद जैसा ऋषि है, कपिल कणाद गौतम जैसा ऋषि है, पतंजलि ऋषि है, इन्हें छोड़कर मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ, इसकी शिकायत नहीं कर रहा, पर आखिर तक मुसलमान बना रहा, अवैदिक मान्यताओं को धारण किया रहा। बोलो क्या वो हमारा आदर्श, क्या उसका चित्र लगाने के योग्य है? अरे बोलो है बहनों? ऐसा नहीं करना है। मैं अपने मूल विषय पर लौट करके आता हूं। उस व्यक्ति को जब ये पता लगा कि रुपए हवी होते हैं, तो उसने किसी 3rd क्लास नहीं, 2nd क्लास नहीं, अति उच्च कोटि के महापुरुष, अरे दयानंद जैसे महापुरुष श्री राम का चित्र लगाया। और श्री राम का चित्र लगाकर उस चित्र के सामने बड़ी आस्था के साथ, अरे किसके साथ? मैं श्रद्धा नहीं बोल रहा हूं, कहीं बाद में कोई श्रद्धा पकड़ ले। मैंने जहां जिस शब्द को बोलना होता है वही बोलता हूं। काहे के साथ मंत्री जी? आस्था माने पूरी तरह से अपनी क्रिया के प्रति झुक जाना, मन वचन कर्म से अर्पित हो जाना। पूरी आस्था के साथ उसने उस श्री राम के चित्र के सामने रुपए अर्पित कर दिए, मानो अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। बोलो वे रुपए हवी बने कि नहीं बने? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ खड़ा करके, लंबा सा करो, लंबा सा। कई लोग नहीं कर रहे हो, जो कहते हो नहीं बनी हवी, वो हाथ खड़ा करो जी। अरे तालियां बजा दो ना इनके लिए। क्या नाम है बहन जी का? देखो ऐसी ऐसी भी बैठी हैं। अच्छा बताओ, आपके वे पैसे श्री राम के चित्र ने लिए? अरे जैसे राख सामग्री नहीं लेती, ऐसे वो चित्र ने क्या आपके पैसे लिए? और जब लिए नहीं तो क्या आप दे पाए? अरे न लेना बना न देना बना, खाने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, रुपए हवी होते तो हैं, पर हमें हवी बनाना आया नहीं, हमें हवी बनाना बोलो आया नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति हवी बनाना चाहते हैं किसी पदार्थ को, वो हवी का शब्द का अर्थ समझ लें। जो वस्तु दे दी गई है, ले ली गई है और खाली माने उपयोग में आ गई है, उसका नाम बोलो क्या है? हवी। रुपए हवी बन सकते हैं, गुरुकुल में दो, आर्य समाज मंदिर में दो, जहां जहां देने के योग्य स्थान है वहां वहां दो। अरे गर्मी में ताला आप प्याऊ लगाओ, अरे आप जाड़ों के महीने में कंबल वितरण करो। बोलो कंबल और प्याऊ हवी बना कि नहीं बना? अरे हवन हुआ कि नहीं हुआ? ये हवन जहां यज्ञशाला में होवे, ऐसे बाहर भी होना चाहिए। एक सज्जन और बोले आपका हवन मैं नहीं कर सकता। क्या बोला? आपका हवन? मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर सकते? कहने लगा ये तो रुपयों की बात हो रही है।
मैं निर्धन हूं। अरे बोलो, क्या बोला मैं? क्या निर्धन हवन कर लेगा? आपको पता नहीं अभी निर्धनता का, मुझे लगता है। अरे सुनो, इतना निर्धन है, कहता है पीने को पानी नहीं है, अरे खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। बोलो निर्धन है कि नहीं? अरे बोल दो, है कि नहीं? ये निर्धन हवन कर लेगा, जुगाड़ निकाल लेगा। ये बोला मेरे पास धन तो नहीं है, पर फिर भी बहुत धन है, जिस धन से मैं यज्ञ करूँगा, परोपकार करूँगा। और वो तुरंत एक श्लोक बोला, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। बोले मैं अपनी इंद्रियों को, अरे मैं अपनी आँख को हबी बनाऊंगा। आँख को कैसे? अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है और आप उसके हाथ को पकड़कर अगर सड़क पार करा दें या गंतव्य तक पहुंचा दें, तो बोलो आपकी आंखें हबी बन गई कि नहीं बन गई? ऐसे करो हवन। यज्ञशाला में तो करना ही है, यज्ञशाला से बाहर भी आपको अपनी आंख आदि इंद्रियों को हवी बनाना है। एक बार मैं बिजनौर से गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ जा रहा था। मार्ग में मेरी बस रुकी, पास में बैठे हुए यात्री से मेरा यात्रा में परिचय हो गया, वार्तालाप हुआ। मैंने देखा जंगल में ढाबे पर जब बस रुकी तो रुकते ही वो बस से उतरा, भागा। जून का महीना था। क्यों भागा? प्यास के कारण नहीं, हवन करने को उतरा और दौड़ करके गया नल के पास। जब उसने 10-12 लोगों को अपने हाथ से नल चलाकर पानी पिला दिया तो मैंने कहा, सच में कहता हूँ, मैंने कहा अब आप पियो, मैं चलाता हूँ। मेरे अनेक प्रयत्न करने के बाद भी उसने नल का हत्था नहीं छोड़ा और लगभग 70-75 व्यक्तियों को पानी पिलाने के बाद अंत में पानी पीकर वापिस आकर जब मेरे बराबर में बैठा तो मैंने उससे पूछ ही तो लिया, आपने नल का हत्था मुझे क्यों नहीं दिया? तो कहने लगा, आचार्य जी ये बताओ, पानी तो सबने पिया है। अरे बोलो पिया है कि नहीं? पर एक अंतर रह गया है, सबके हाथों ने अपने लिए पानी पियाया, सबने अपने हाथों से अपने आप को पानी पिलाया, पर मेरे हाथों ने पहले दूसरों को पानी पिलाने के बाद जब अंत में स्वयं के लिए पानी पिया तो मुझे जो आनंद आया वो आनंद पानी पीने में किसी दूसरे को बोलो नहीं आया। मैंने यज्ञ शेष का सेवन किया। ये यज्ञ शेष का सेवन करने का अधिकार है। आगे तो वो प्रश्न करने लगा मेरे से और कहने लगा, आचार्य जी एक बात बताओ, क्या भगवान किसी कर्म का फल देते हैं और किसी कर्म का फल नहीं देते हैं, ऐसा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, हर कर्म का, किए हुए हर छोटे बड़े कर्म का, शुभ अशुभ कर्म का फल परमात्मा अवश्य देते हैं। झूम गया, बोला जब परमात्मा सारे कर्मों का फल देते हैं तो मैंने अपने हाथों को हवी बनाकर 70-75 लोगों की प्यास को बुझाया, क्या मुझे भगवान इस कर्म का फल न देंगे? अरे बोलो न देंगे? देंगे। दयानंद ने, यही ऋषि ने कहा क्या, धीरे धीरे अपनी डलिया में, डलिया माने टोकरी में धर्म के फूलों को चुन चुन के भरो, उन फूलों से परमात्मा की व्यवस्था से
तुम्हें सुख मिलेगा। जो मनुष्य संसार का जितना जितना उपकार करेगा, निश्चित जानो वह परमात्मा की व्यवस्था से उतना उतना ही सुख पावेगा। बोलो हवन हुआ कि नहीं हुआ? ये हवन हमारे जीवन में आवे तब जाकर के हमारी यज्ञशाला का हवन पूरी तरह सार्थक हो जावे। और केवल इंद्रियों से नहीं, शरीर से ही नहीं, अरे वाणी से भी। वाणी भी इंद्रिय ही है, कर्मेंद्रिय है। वाणी से हवन करो। कैसे करो? अगर वक्ता की वाणी श्रोता ले ले, अरे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ले रहे हो। बड़ा आनंद आ रहा है आपके बीच में। अगर वक्ता की वाणी श्रोता ले ले, और केवल लेना लेना नहीं है, उसे खा लो, अरे आचरण में उतार लो, तो बोलो वक्ता की वाणी हवी बनी कि नहीं बनी? अरे मुझे याद आता है कि दृश्य, दयानंद ऋषि प्रवचन कर रहे हैं, श्रोताओं में से तहसीलदार जैसे बड़े पद पर बैठा हुआ अंग्रेजों के जमाने में एक युवक खड़ा हो गया और बोला, स्वामी जी क्या एक गीत मैं भी आपके व्याख्यान वेदी से बोल सकता हूं? बोलो जी, उसे अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऋषिवर ने दिया, उदार थे वो, और उसने भजन बोला, और बोल करके सबको आह्लादित करके, जैसे चंद्र बैठे हैं ना, इनकी तरह सबको आह्लादित करके बैठ गया अपने स्थान पर। लेकिन उसके बाद जब ऋषि दयानंद का प्रवचन हुआ, आहा, तब कई लोग परिवाद लेकर के दयानंद योगी के पास आए और आकर के बोले, स्वामी जी आपने किसे मंच पर बैठा दिया? वैसे तो ये तहसीलदार है, पर मांस खाता है, शराब पीता है, घर में वेश्या को रख रखा है, आपने किसे मंच दे दिया? परिवाद हो गया, शिकायत हो गई। पर इस शिकायत से अनभिज्ञ वह तहसीलदार युवक अगले दिन फिर सभा में आया और खड़ा होकर बोला, क्या आज भी मुझे अवसर मिल सकता है? अरे बोलो, आज भी? क्या उसे अवसर मिलना चाहिए? कई लोग तो गलती हो जाए तो वेदियां बंद कर देते हैं, पर दयानंद योगी महान उदार थे। उनकी उदारता का वर्णन मैं कभी करूंगा, आज वो अवसर नहीं है। उदार दयानंद बोले, आओ आओ आओ, और भजन बोलो। सारे आर्य समाजी शिकायत करने वाले देखते रह गए, पर मन ही मन में सोचते हैं, जब दयानंद जैसा योगी अधिकार दे रहा है बोलने का, तो जरूर दिया ही जाना चाहिए। और दिया। आहा, मधुर चिकनी प्रिय वाणी से गीत गाकर जब वह आसन से उठकर अपने आसन की तरफ बढ़ता है, तब दयानंद योगी के मुख से हवी निकली। अजी कहाँ से निकली? ऋषि दयानंद की वाणी रूप हवी निकली और चल पड़ी उस युवक के कानों की तरफ। क्या बोले थे ऋषि दयानंद? अरे ऐसी हवी दी थी, ऐसी हवी कि उसने उस युवा को प्रभावित ही नहीं किया था, प्रकाशित कर दिया था। और तब दयानंद बोले थे, अमी चंद तुम हो तो हीरा, पर कीचड़ में पड़े हो। आहा, इस वाक्य को सुनकर नीचे बैठ गया और मन ही मन में मुस्कुराता हुआ अमीचंद बोला, आज मुझे प्रमाण पत्र असाधारण व्यक्ति से मिला है। आज कोई सामान्य कोटि का व्यक्ति नहीं, ऋषि कोटि के व्यक्ति ने प्रमाणित कर दिया है कि मैं अमीचंद हीरा हूँ। अगर दयानंद मुझे हीरा कह रहे हैं तो ए अमीचंद तू अवश्य ही हीरा है। पर उस वाक्य के उत्तरार्ध पर जब दृष्टिपात करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है, बोला हुआ मिलता है, क्या है तो हीरा पर कीचड़ में पड़े हो। हम अपने अपने कीचड़ों को सब जानते हैं, वो भी जानता था। उसने शराब की बोतलों को बाहर फेंक दिया।
मांस का परित्याग कर दिया, रिश्वत लेना छोड़ दिया, पत्नी को त्याग कर घर में जो वेश्या को रख रखा था उसे नमन कर लिया, सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ली और चल पड़ा ससुराल। ससुराल जाकर अपनी पत्नी को बोला, देवी तुम्हें लिवाने लाया हूं। तब देवी जानती थी, बोली, ए राक्षस समी चंद, मैं तेरे जैसे राक्षस के साथ नहीं जाऊंगी। तब क्रांति से परिपूर्ण होकर अमीचंद बोला था, ए देवी, दयानंद की हवि का पान करके राक्षस अमीचंद का अंत हो गया है। आज तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा अमीचंद खड़ा है। ए देवी सुन लो ध्यान से, मैं अब रिश्वत नहीं लेता हूं, मैं मांस नहीं खाता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं वेश्यागमन नहीं करता हूं। आज तो मैंने दयानंद की वाणी रूप हवि का पान करके अपने को महात्मा बना लिया है। आहा, ये सुनना था। वो देवी चल पड़ी पति संग ससुराल। बोलो, वाणी हवि बन गई कि नहीं बन गई? इसीलिए मैं कहता हूं, कहीं भी जाया करो, आप जो सुनो, जो पढ़ो, उसे वाणी के द्वारा हवि बनाकर कृणवंतो विश्वमार्यम, इस स्वप्न को साकार करने के लिए हवन ही हवन करते रहो। अरे वाणी ही नहीं, हमारा व्यवहार, अरे बोलो क्या कहा मैंने, हमारा आचरण हवि नहीं होना चाहिए क्या? अगर हमारे आचरण को लेकर उसे कोई खा ले, हमारे जैसा बने, तो मेरा व्यवहार भी हवि बन जाएगा। ऋषि दयानंद का सारा जीवन चरित्र हवि था। अंतिम घटना को देख लो। विष दे दिया किसने? अरे अपने ही घर के दीपक ने भवन को भस्म कर दिया। धौड़ मिश्र नाम के पापी रसोइये ने एक दिन विष का प्रयोग करा दिया। दयानंद तुरंत जान भी गए। बोले, आज तुमने दुग्ध नहीं दिया है, दुग्ध के साथ विष का प्रयोग कर दिया है। ए रसोइये, ये ठीक नहीं किया। अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना था, वेद भाष्य करना था, सत्यार्थ का प्रकाश करना था। लेकिन जब थर 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 करके कांपते देखा अपने पाचक को, तो दयालु दयानंद को दया आ गई, क्योंकि खजाना था दया का। और दया में भर के बोला, लो कुछ पाथेय मार्ग के लिए व्यय, इसे लेकर यहां से दूर नेपाल चले जाओ, पर किसी को इस पाप कर्म को बता मत देना, नहीं तो तुम्हारे प्राणों को खतरा हो जाएगा। आर्यों में विस्तार में नहीं कहना चाहता, समय हुआ चाहता है इसलिए। लेकिन आगे उनका इलाज नहीं हुआ, बल्कि इलाज के नाम पर ऐसा हुआ। उनका इलाज तो ऐसा था जैसे रोग रूपी अग्नि के ऊपर कोई घी डाल रहा हो। सारे षड्यंत्रकारी लोग मिल गए। अरे अंग्रेज मिल गए, नन्ही जान वेश्या और पौराणिक नाना मतावलंबी मिल गए। और इनके मिलने के कारण सबने ऐसे घेरा दयानंद योगी को जैसे अभिमन्यु को घेरा था कौरवों ने मिलकर के। रोगाग्नि बढ़ती गई, स्लो पॉइजन चिकित्सा के नाम पर दिया जाने लगा। शरीर से विष फूट फूट करके निकलता है। एक बात कह दूं, सच सच, अरे बोलो कह दूं, सच मानोगे कि नहीं? कहीं ये तो नहीं कहोगे दिल से बोल रहा, दिमाग से नहीं बोल रहा, ये मत मानना। मैं दिमाग से बोल रहा हूं अब जो बोलने जा रहा हूं। अगर हमारा दुर्भाग्य न होता तो यहां बैठे हुए बूढ़े लोगों के बीच में युवा दयानंद विद्यमान होता। आज ऋषि दयानंद ने उतनी तपस्या की थी कि वो 400 वर्ष की आयु प्राप्त करने का अधिकारी था। ऋषि दयानंद जी महाराज का अंतिम दिन आ गया। अंतिम दिन क्या बोले? मीटिंग में बैठ गए।
अरे बोलो क्या बोले, तुम सब जिस भवन में बैठा हूं झरोखे दरवाजे खोल दो, मेरे से दूर हो जाओ। अब पिक्चर शुरू होगी, पिक्चर, एक दैवी दृश्य शुरू हो गया और एक नास्तिक खड़ा हुआ देख रहा है। क्या नाम था नास्तिक का? गुरुदत्त विद्यार्थी। और उस नास्तिक ने देखा हम अंतरंगों को दयानंद जी ने बहिरंग क्यों कर दिया, अपने से पृथक क्यों कर दिया। लेकिन जब मीटिंग को देखा तो पाया दयानंद जिस मीटिंग में बैठे हैं उसके दो ही सदस्य हैं, दयानंद का आत्मा और परमपिता परमात्मा। दयानंद अपने सखा की वाणी वेद मंत्रों का मनोहर गान प्रारंभ कर रहे हैं और वेद मंत्रों का मनोहर, ऐसा मन को हरने वाला चिकनी मधुर प्रिय आवाज वाला मनोहर गान जब वेद के मंत्रों का प्रारंभ हो गया तो उन्हें सुनकर दयानंद के मुखमंडल की प्रसादी को देखकर गुरुदत्त सोचने लगा, ये चेहरे पर प्रसादी देने वाला कौन है। आहा, शरीर से विष फूट करके निकल रहा है लेकिन वाणी में चिकनाई देने वाला कौन है। जरूर कोई सत्ता है। ए गुरुदत्त, तू जिसे मानता नहीं है उसके प्रसाद का धनी है दयानंद। गुरुदत्त ने देखा दयानंद वेद पाठ करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। कुछ काल समाधि में रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और समाधि की उच्चतम भूमि से उतरकर गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्रों का पाठ करने लगे। उसके बाद संभाषण परमात्मा से संस्कृत में करने लगे और अंततः महाप्रयाण करते समय दयानंद योगी जिस भाषा को गुरुदत्त आदि जानते थे उस आर्य भाषा में भगवान से एक प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं जी? क्या प्रश्न? हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? मानो इस प्रश्न से पूछ रहे हो, क्या त्रैतवाद का मंडन का काम छोड़कर चले चलूं? क्या वेद भाष्य के काम को छोड़कर चले चलूं? क्या सत्यार्थ प्रकाश के काम को बीच में ही छोड़कर चले चलूं? क्या यही व्यवस्था है? तब परमात्मा बोले, ए पुत्र, अभी समाधि में बैठा हुआ क्या तू सब मेरी व्यवस्था को नहीं जान रहा था? अगर तू मेरी व्यवस्था को नहीं जानता तो बता, तूने इस भवन के झरों के दरवाजे क्यों खुलवाए हैं? तू इस दैवी दृश्य को, जीवन की अंतिम पिक्चर को इन लोगों के अंदर शक्ति का प्रणिपात करने के लिए क्यों दिखा रहा है? तू मेरी व्यवस्था को जानता है, तेरे लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं। तुझे निमित्त बनाकर संसार का जो कल्याण कराना था वो मैं करा चुका। अब तेरे लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हैं, तू मोक्ष की तरफ चल। इतना कहना था। दयानंद ने अपना प्रश्न वापिस ले लिया। अरे बोलो, दयानंद योगी ने अपना प्रश्न वापिस ले लिया और परमात्मा की सहमति में अपनी भी सहमति का साझा करते हुए अंतरंग सभा का सर्वसम्मत निर्णय पारित करते हुए दयानंद अपने मुखारविंद से बोले। कौन बोले? जो पहले पूछते थे क्या तेरी यही इच्छा है, वही दयानंद बोले। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। ये पाचक की लीला नहीं बोल रहे हैं। किसकी लीला बोल रहे हैं? परमात्मा की। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर नश्वर शरीर को धरा धाम पर मोक्ष की तरफ उड़ चले। बोलो, ऋषिवर के जीवन का यह अंतिम दैवी दृश्य भी हमारे लिए हवी है कि नहीं? इसलिए आर्यो, जहाँ यज्ञशाला में बैठ कर के यज्ञ करना आवश्यक है,
वहाँ यज्ञशाला में किए गए यज्ञ के द्वारा जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है, उस शिक्षा को अपने व्यवहार में लाकर अपने जीवन को यज्ञमय बनाना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।